मनीषा सच में बहुत ज़्यादा भोली है कि क्या है। मैंने मनीषा के 3 साल पहले एक वीडियो देखा था सगाई वाला, मतलब शादी के ऊपर चर्चा दोनों कर रहे थे कि किस तरीके से मिले। जब हमने लड़की देखने के लिए हम गए तो बस लप्पू क्या पूछ रहा था, सब मनीषा क्या पूछ रही थी। मनीषा तो बिल्कुल भी शर्मा नहीं रही थी और लप्पू से फटाफट और सवाल जवाब करने लगी। तो मनीषा उस टाइम कितना कॉन्फिडेंस थी, मगर अब जो है मनीषा के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ 1.5 साल से। ये बात 101% सच है कि जगत दीदी और जगत भैया का अफेयर है और लगता आगे भी रहेगा। ठीक है, इसका भी कोई वो नहीं है, क्योंकि जगत दीदी एंगेजमेंट के बाद भी ये दोनों का अफेयर जो है लॉन्ग टाइम तक चलाने वाले थे। और सगाई सिर्फ समाज के लिए किया गया था, सिर्फ समाज को दिखाने के लिए कि सामाजिक तरीके से ये हमारा पति है। ठीक है, सुमित महल को एक मोहरा के तौर पे लिया गया था, क्योंकि एंगेजमेंट के बाद भी दोनों संपर्क में थे, दोनों से बातचीत हो रही थी। मगर यहाँ पे जब पोल पट्टी खुली कि इधर जो हमारी जगत दीदी है लप्पू टुचिन से भी बात कर रही है और सुमित महल से भी बात कर रही है। ठीक है, मगर जब सुमित महल से ये लप्पू टुचिन ने बात किया और बोला कि जब तुम्हें जगत दीदी से बात होगी तब तुम मुझे कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेना और मैं चुपचाप रहूँगा, सिर्फ सुनूंगा। तो जो चीज़ें जगत दीदी लप्पू टुचिन को बोलती थी वही सारी चीज़ें जो है ये सुमित महल को भी बोलती थी। मगर सभी लड़का ऐसे नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे कि जो मेरी है वो किसी और को हो। ठीक है, मगर तो ये बंदा को, ये लप्पू टुचिन को बर्दाश्त नहीं हुआ, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और ये विस्फोट हो गया उस चीज़ पे। ठीक है, क्योंकि जगत दीदी 40 साल की थी। ठीक है, और इसने बहुत बड़ा गलती किया। मगर यहाँ पे सचिन लप्पू टुचिन जो है वो शादीशुदा था, उसका और ज़्यादा महा गलती था। मगर हम शुरू से ही बोलते आ रहे कि लड़के जो होते हैं एक कुत्ते होते हैं। ठीक है, ये लड़के के अंदर ये सारी चीज़ें मतलब कूट कूट के भरी होती है कि सामने वाले को कैसे दाना डाले। अगर वो शादीशुदा है ना, फिर भी दूसरे लड़कियों के ऊपर इस तरीके से लाइन वाइन मारने का, ये सब का जन्म जन्मांतर का इसके अंदर चीज़ें भरी रहती है। ऐसा नहीं है कि वो शादीशुदा है तो वैसे कुछ नहीं करेगा। मगर यहाँ पे बात करते हैं कि औरतें के अंदर ये सारी सेंस होती है और औरत जब तक चाहेगी नहीं तब तक कोई भी मर्द उसको टच नहीं कर सकता। ठीक है, मगर यहाँ पे जगत दीदी 40 साल की थी। ठीक है, उम्र में भी बड़ी थी, अपनी शादीशुदा जिंदगी भी 10 साल जी है, विधवा का लाइफ भी इसने 5 साल जी है, इसकी 6 साल की बेटी है, 6 साल की 5 साल की बेटी है, और समाज का क्या सही है क्या गलत है उसको अच्छे से सब चीज़ का एक्सपीरियंस है। मगर ये लप्पू टुचिन ठारा 30 साल का, जगत दीदी से 10 साल का छोटा। ठीक है, तो जगत दीदी को सोचना चाहिए कि ये जो हम आगे पैर बढ़ा रहे हैं वो समाज के लिए कितना हद तक सही है, क्योंकि जगत दीदी को भी पता है कि वो शादीशुदा है। ये नहीं कि जगत दीदी को वो धोखा दिया है, बंदा धोखा बिल्कुल नहीं दिया, क्योंकि जगत दीदी को पता है कि ये शादीशुदा है, उसकी बीवी साथ में रहती है। कोई देश विदेश में इसकी बीवी रहती नहीं है कि काम चला लेंगे, बीवी को विदेश छोड़ दिया और यहाँ पे इसका रासलीला चलते रहे, ऐसा कुछ भी बात नहीं था। ठीक है, तो जगत दीदी कांड किया है, उस चीज़ को भी स्वीकार किया है कि अगर मैं चाहती तो लेके भाग जाती, सामने वाला बंदा तैयार था ना। भले वो लप्पू टुचिन जो है कितना भी क्लीन चिट दे दे कि ये सारी चीज़ें जो है झूठ है, और एंगेजमेंट से वापस जब लप्पू टुचिन को डिसरिस्पेक्ट करके भगाया और होटल में आकर एक वीडियो जो शूट किया रोते हुए, और अभी एक हफ्ता पहले लोगों को दिखाया कि ये सारी चीज़ें झूठ है। देखो, मैं अभी भी दीदी बोल रहा हूँ, मेरे मन में इनके लिए कोई भी ऐसा फीलिंग नहीं था, मगर फिर भी मैं सोच रहा था कि जो कुछ मुझे करना है उनके लिए अब कोई और करेगा। तो एक चीज़ समझ में नहीं आया कि अगर भाई बहन का रिश्ता था तो ऐसा तुम क्या करते भाई जो तुम्हारे जगह पे अब कोई और जगह दीदी को करेगा। अगर भाई बहन का रिश्ता था तो तुम्हें तो बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए कि मेरी दीदी को शादी हो रही है, वो भी विडो औरत थी। ठीक है, उसके लिए तो और ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाना चाहिए तुम्हें। मगर तुमने इतना गंदा तरीके से उसको ट्रोल किया
कि इसकी शादी तोड़वाई, मगर यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा ही गलती नहीं है, जगत दीदी और लप्पू टूचिन दोनों का मिलकर ये षड्यंत्र था कि किसी तरीके से शादी टूटे और मैं शादी ना करूं, ठीक है। क्योंकि ये बंदा दीदी दीदी अभी तक बोल रहा है था, और छठ पूजा के बाद भी उसने, छठ पूजा में भी इसने जगत दीदी के कमेंट किया था जाके चैनल पे, और उसमें भी दीदी बोल रहा था। तो ये बंदा जो है अफेयर तो चला रहा था और आगे भी चलाना चाह रहा था, मगर समाज के सामने इस सारी चीज़ों को गुप्त रखना चाह रहा था, ठीक है। मगर जगत दीदी ठहरी कि मैं भाई बहन के रिश्ते में कब तक रहूँगी, ये सारी चीज़ों को पब्लिक के सामने लाओ, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से प्लानिंग के साथ ये सारी चीज़ें सामने लाया कि अगर ठीक है पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स आता है इस रिश्ते पे, वो हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। अगर बदनामी होगी तो मैं तुम्हारे नाम से मैं कोई लीगल केस कर दूंगा, जिससे तो हमें भी फ़ायदा हो जाएगा, तुम्हारा भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों पहले ही सब कुछ प्लानिंग कर रखे थे। मगर यहाँ पे बात कर ले कि मनीषा बोल रही है कि मेरे पास सबूत है, और मनीषा इतनी भोली भाली है कि लपुआ बोला था कि मैं 1.5 साल से अपनी बीवी के संपर्क में तो हूँ, मगर रिलेशनशिप में नहीं हूँ। तो सोचने वाली बात है कि कोई औरत अपने पति से रिलेशन से लड़ना झगड़ना अलग बात है, और रिलेशनशिप एक अलग बात है। अगर हम अपने हस्बैंड से 1 हफ्ता या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो 1 दिन 2 दिन में हम बेचैन हो जाते हैं कि हमसे बात नहीं हो रही है, मनमुटाव हो गया है, रिश्ता सही नहीं चल रहा है, मतलब इस तरीके से मन में एक बेचैनी सी हो जाती है, ठीक है। मगर ये बंदी जो है मनीषा जो है 1.5 साल से उस चीज़ को कैसे झेला, और मनीषा ने उस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया। मगर अभी जो मनीषा रिसेंटली बोली थी कि मेरे पास सबूत हैं और मैं दिखा दूंगी, तो ये बंदा तुरंत लाइव आता है कि अगर मेरे परिवार की तरफ से कोई भी सबूत बाहर आते हैं तो मैं सबसे रिश्ता तोड़ दूंगा, नहीं तो मैं अपने आप को फिर से कुछ नुकसान करने की कोशिश करूंगा। इस तरीके की धमकी खुले आम दिया, ठीक है। तो कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा हमसे दूर चला जाए, ठीक है, और या अपने आप को कुछ नुकसान करे। तो क्या पता अब क्या है। तो मनीषा यहाँ पे स्टॉप हो गई, और ये बंदे के अंदर जो है एक अलग से परिवर्तन देखने को मिला, अचानक से अलग से परिवर्तन देखने को मिला कि जो बंदा अभी कुछ टाइम पहले बोल रहा था कि मौत का गले लगाना मंजूर है मगर मनीषा को एक्सेप्ट करना मंजूर नहीं है, और जो मनीषा के माँ बाप को डिफेमिंग कर दिया कि माँ बाप इसके पैसे मैं भेजता था, वो करता था, मगर कभी बोला नहीं कि मनीषा भी तो काम करती थी। अगर उसके माँ बाप को पैसा भेज रहा है बंदा तो मनीषा भी तो काम कर रही है, और मनीषा के वजह से उसकी फैमिली में, लप्पू टूचिन की फैमिली में सभी लोगों का व्यू जा रहे हैं। अगर मनीषा इस घर से चली जाती है तो ये फैमिली का ऐसा नौबत आ जाएगा ना कि सड़क पे आ जाएंगे। ये बात कड़वी है मगर सच है, आप गांठ बांध कर रख लीजिए। मगर ये बंदा जो है अभी भी मनीषा को धोखा दे रहा है। ये सिर्फ मनीषा को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से मनीषा तो ऐसे बेवकूफ़ है, क्योंकि कोई भी औरत को 1.5 साल से अगर फिजिकल रिलेशनशिप अपने पति के साथ नहीं रहेगा तो वो औरत चुपचाप कैसे बैठ सकती है और सारी चीज़ों को आसानी से कैसे जाने दे सकती है। कोई लीगल एक्शन, कितना भी कोई भी औरत हो यार, कितना भी सीधी हो, भले वो अपने पति के लिए लीगल एक्शन नहीं लेगी मगर इतना तो दम रखेगी कि उसको अपना घर में उसको अच्छे से मज़ा चखा सके। मगर हर तरीके से मनीषा लप्पू को छोड़ रही है, ना लीगल तरीके से एक्शन ले रही है, ना ही कैमरे के ऑफ कैमरा इसको मजा चखा रही है, कोई भी तरीके से नहीं। और अभी भी लग रहा है कि मनीषा का जो मनीषा शॉर्ट्स है, जो चैनल जो इसने लॉग आउट कर दिया था फिर वापस दे दिया, लॉग इन कर दिया, तो अभी भी मनीषा और लप्पू दोनों के पास इसका पासवर्ड है, लॉग इन लॉग आउट दोनों एक दूसरे को कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक वीडियो में देखा गया था कि शूट किया हुआ वीडियो किट्टू के घर से आया है, क्योंकि नेल पेंट जिस दिन वीडियो शूट करी थी उस दिन मनीषा ने वेस्टर्न ड्रेस मैरून कलर का पहनी थी और रेड कलर का नेल पेंट लगाई थी। मगर जो वीडियो में लॉकर का प्रचार कर रही है
उस लॉकर में हाथ जो है उस नाखून पे ग्रीन कलर का नेल पेंट लगा हुआ है। तो यहाँ से पता लग रहा है कि दोनों संपर्क में हैं, मगर मनीषा को अभी भी धोखा दे रहा है। संपर्क के मतलब ये नहीं कि मनीषा को पूरी तरीके से वो बंदा अपना लिया है, अपना नहीं लिया है, किसी न किसी तरीके से वो मनीषा को मैनिपुलेट करना चाह रहा है। ये आप समझने की कोशिश करिए। और ये जो गया था नए साल पे भोलेनाथ का, महाकाल का दर्शन करने के लिए, अब सोचो कि अगर रिश्ता को, इस बंदे को सुधारना होता, ये अफेयर तो 100% सच है, सच था, मगर ये बंदे को सच में रिश्ते को सुधारना होता तो वो अपने मनीषा के सामने, भगवान के सामने अपनी गलती को स्वीकार करता और मनीषा को गले लगाता, ठीक है, और सॉरी बोलता और उसको प्रपोज भी करता, अगर मनीषा को एक्सेप्ट करता तो। मगर ये बंदा जो है मतलब अभी भी जगत दीदी से इसका नजरें नहीं हटा है। ये सोच रहा है बंदा, इसको इतना मतलब जगत दीदी से प्यार है कि 40 साल की बुढ़िया ही सही, मगर मुझे वो बुढ़िया ही चाहिए। तो अभी भी दोनों संपर्क में है किसी न किसी। और जो दूसरे क्रिएटर से ये झगड़ा कर रहा है लप्पू टुचिन, दूसरे क्रिएटर के पक्ष में जो बातें कर रहा है, दूसरे को डिफेमिंग कर रहा है, वो सिर्फ इसका मेन मोटिव है कि किसी न किसी तरीके से जगत दीदी से लोगों का नज़र हटे, जगत दीदी पे लोग बात करना बंद करें और दूसरे क्रिएटर पे इसलिए पंगा लिया है। रही बात स्वाति का और भंकुश का, दोनों जो है लप्पू टुचिन का पोल पट्टी खोल रहे हैं कि हाँ ये बात सच है। मुझे इस तरीके से लप्पू टुचिन जो है बताता था कि अगर यूट्यूब पे अगर फेमस होना है, चाहे अपने यूट्यूब चैनल को ग्रोथ करना है, पैसे कमाना है बहुत जल्द, तो तुम इस तरीके की चीज़ें करो। एक कंटेंट दे रहा था, अपनी मेन क्या बोलते सीक्रेट चीज़ें बता रहा था, पैसे कमाने का सीक्रेट चीज़ें बता रहा था। भले ये बंदा जो भी किसी के साथ कोई भी अफेयर चलाया हो, कुछ भी चलाया, मगर ये दिल का बहुत साफ इंसान है, इसके दिल में जो है छल कपट नहीं है। ये बंदे के साथ सच में जगत दीदी धोखा दिया है, ठीक है। ये रिश्ता सच में रियल से निभाया था, दिल से प्यार किया था, शायद इसलिए उसको बर्दाश्त नहीं हुआ और जगत दीदी का पोल पट्टी सोशल मीडिया पे लाके छोड़ दिया कि तू मेरी नहीं हो सकी तो तू किसी को भी नहीं होने दूंगा। होता है मर्दों में इस तरीके की चीज़ें होती है कि ठीक है। और प्लस जगत दीदी अपने एंगेजमेंट में बुलाकर अपने भाई माँ बाप सबसे इसको बेइज्जती करवाना, तो इसको मेन ईगो हट हुआ, ठीक है। और इस तरीके की चीज़ें जगत दीदी के बारे में कर दिया। भले जगत दीदी को उसको 50-50 पैसा मिला होगा, जितने भी लप्पू कमाया है उसका आधा पैसा जगत दीदी को मिला है, मगर जगत दीदी को बदनाम करने का मेन मोटिव यही था कि लप्पुआ जो है दिल से जगत दीदी से प्यार किया था, दिल से प्यार किया था। अपनी 1.5 साल से अपनी बीबी को संपर्क में था, मगर टच नहीं करना है बीबी को, बीबी से फिजिकल रिलेशन नहीं करना है, हर वो चीज़ को फॉलो किया था। बीबी के साथ रील नहीं बनाना है, बीबी के साथ वीडियो नहीं बनानी है, हर वो चीज़ें फॉलो किया था लप्पू टुचिन ने। और जगत दीदी को इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें देना, अंगूठी देना, ब्रेसलेट देना, पूरे परिवार को खुश करने में लगा हुआ था। क्यों भाई? घर का परिवार जो है सोने चांदी का गिफ्ट दे रहा है, पतले पतले पायल दे रहा है, मगर यहीं पे लप्पू भारी भरकम अंगूठी दे रहा है, चैन दे रहा है, लॉकेट के साथ दे रहा है। ये सारी चीज़ें क्या था? तो लप्पू ने जगत दीदी से दिल से रियल में रिश्ता निभाया था और सच में दिल से प्यार कर रहा था। वो उस टाइम चीज़ों को भूल गया था कि मैं अपनी बीबी को धोखा दे रहा हूँ, कि क्या कर रहा हूँ। उसके दिमाग से वो सारी चीज़ें निकल गई थी। जिस तरीके से जगत दीदी बोल रही थी कि मनीषा को डिवोर्स देना है, कितने क्रिमिनल प्लान जगत दीदी के माइंड में आ गए थे कि मनीषा को कैसे अपने रास्ते से दूर हटाना है, ऐसे वैसे वो सारी चीज़ें लप्पू भाई जो है सब कुछ फॉलो कर रहा था। जैसे जैसे जगत दीदी बोल रही थी वैसे वैसे फॉलो कर रहा था, क्योंकि पर्सनल चैट जो दिखाया था ना, इसमें पता चल रहा था कि इधर से ये बंदी जगत दीदी लप्पू को MC BC गाली दे रहा है, माँ बहन को गाली दे रही है, मगर फिर भी ये बंदा जो है जानू बेटू सब कुछ कर रहा था, जानू बेटू सब कुछ कर रहा था। तो जो प्यार में जो बंदा होता है ना, जो प्यार में जो इंसान होता है ना, वही माँ बहन का भी गाली सुन सकता है। बाकी वैसे किसी को माँ बहन का गाली देकर दिखाओ, आपको वैसे सामने से प्रणाम करके छोड़ देगा, ऐसा थप्पड़ लगाएगा ना कि दोबारा से आप इसको मुड़ के देख नहीं पाओगे,
ठीक है। तो ये बंदा रियल में प्यार में था। रही बात भंकुस की, तो ये बंदा इतना मतलब नमक हराम बोल लो या बेवकूफ़ बोल लो, अगर लप्पू ने इसको अपना सीक्रेट बताया कि अगर तुम्हें यूट्यूब पे फेमस होना है, पैसे कमाना है, तो तुम ऐसे करो, वो करो, कंट्रोवर्सी करो, घर में झगड़ा करो, वो करो, कुछ भी किया, तुम्हें अपना मेन मोटिव बताया, पैसे कमाने का मेन सीक्रेट बोल सकते हो, तो तुम्हें जचा तो तुम करो, नहीं जचा तो चुप रहो। मगर जो तुम इसका पोल पट्टी खोल रहे हो कि मुझे ऐसे बोल रहा था, वो बोल रहा था, प्लस ये जो आकांक्षा है, आकांक्षा के बारे में भी लोग सोच रहे थे कि वो कुछ बहुत बड़ा विस्फोट करने वाली है, इसकी पोल पट्टी खोलने वाली है, मगर आकांक्षा भी वहीं पे खुश हो गई। आकांक्षा भी बोल रही है कि ऐसे करके मुझे भी सिखाता था कि तुम वो करो, घर में बहुत जल्दी यूट्यूब में ग्रोथ होता है, पैसे ज़्यादा आते हैं, लोग देखना पसंद करते हैं। तो आकांक्षा ने भी यहीं पे इसी तरीके के वो चीज़ें बोला, मतलब इसका जो सीक्रेट चीज़ें है वो नहीं बताया। भाई वो भले ही किसी के साथ जो भी रिश्ते में हो, मगर अपने जो दोस्तों से, जितने भी दोस्त इसने बनाया है लप्पू टूचिन ने, मगर दिल से बनाया और दिल से निभाया भी है, अपनी सीक्रेट बताया। अगर वो लप्पू टूचिन अगर सच में वो सेल्फिश होता ना, तो लोगों को पैसा कमाने का मेन मोटिव और सीक्रेट नहीं बताता, सीक्रेट चीज़ें नहीं बताता अगर वो सेल्फिश होता तो। मगर नहीं, ये बंदा सोच रहा है अगर मैं कमा रहा हूँ तो तुम भी कमाओ, अपनी सभी दोस्तों को बताया। और रही अंकुश की बीवी जो बोल रही है कि मैं इसके घर पे गया, लप्पू के घर पे, तो मुझे खाना नहीं दिया, मुझे पानी नहीं दिया, सही से वो नहीं किया। तो बहन, एक बार जब तुम इसके घर पे चली गई थी, तो एक बार में ही तुम्हें पता लग गया था कि इसके घर पे मुझे किस तरीके से इज्जत पानी सब कुछ हो रहा है। तो तुम बार बार क्यों जा रही थी? तुम दोनों भी तो पति पत्नी जो है कंटेंट की भूखी थी। जहाँ पे तुम्हें एक लोटा पानी नहीं मिल रहा है, सही से खाना नहीं मिल रहा है, फिर भी तुम दौड़ दौड़ कर जा रही हो। तो या फिर बोलो कि हाँ ये हमारा दिल का रिश्ता था, तो जो दिल का रिश्ता होता है उसका हम इस तरीके से बेइज्जती नहीं करते। और तुम्हें वहाँ जब खाना पानी नहीं मिल रहा था तो तुम्हें दोबारा वहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए था। तो ये सब नमक हरामी वाला बात होता है। तुम्हें अपना समझकर पैसे कमाने का सीक्रेट बताया और तुम इस तरीके से इसका पर्दाफाश कर रहे हो। पब्लिक को ये सारी चीज़ें बहुत पहले से पता है, क्योंकि ये लप्पू अगर किसी से नहीं मिला था तो इससे पहले अपने घर में ही इस तरीके की कंट्रोवर्सी करता था, कभी माँ के साथ, कभी बीबी के साथ, कभी भाई के साथ, इसका वो लगा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें ना पहले से ही पब्लिक को पता है लप्पू के बारे में। अगर लप्पू के बारे में कुछ बताना ही है तो जगत दीदी और जगत भैया लप्पू टूचिन के बारे में कुछ ऐसा चीज़ें बताओ जिससे मनीषा का घर सच में बच सके। मनीषा तो महाबेवकूफ़ है। जब जगत दीदी का ये पोल पट्टी खोल रहा था लप्पू, तो मनीषा इसमें बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। ठीक है, सोच रहा था कि मेरा पति बहुत अच्छा कर रहा है, जगत दीदी का पोल पट्टी खोल रहा है तो ठीक है। मगर फिर से मनीषा को लगा कि क्या पता बहुत बुरा हो रहा है, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, उसका रिश्ता तो यहाँ तक था, ये सारी चीज़ें थी। मगर फिर मनीषा को फिर से सबूत हाथ लगा है और फिर से मनीषा मुँह पे ताला लगाई हुई है, नहीं इसके लिए कोई एक्शन लिया है, नहीं कुछ किया है। तो मुझे तो लग रहा है कि अभी भी मनीषा को बेवकूफ़ बना रहा है, मनीषा को सिर्फ कंटेंट के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मगर लप्पू जो है दिल से मनीषा से रिश्ता नहीं निभाना चाह रहा है और मनीषा का एंडिंग बहुत खतरनाक वाली होने वाली है। ठीक है, और जो अफवाह उड़ रही है कि मनीषा प्रेग्नेंट है, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ये सारी चीज़ें सच हो, मनीषा सच में प्रेग्नेंट हो सकता है बच्चा होने के बाद उसकी लाइफ सब कुछ सेटल हो जाए, सब कुछ इसके लाइफ में सही हो जाए। तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मनीषा की ज़िंदगी में वो खुशियाँ बहुत जल्द ही आए जो प्रेगनेंसी का जो हवा उड़ रहा है। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और मेरी बातों से किसी को हर्ट हुआ तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।